हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का पार्ट 7 लेके आए हैं। और इसके पहले हम लोग 6 सेट को देख चुके हैं लोग। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाके उसको आप आराम से देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग लगभग 1 लाख प्रश्न देखेंगे, जो बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं लोग कि बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है। बताना है बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है। तो याद रखना, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति मतलब ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्राउडिंग इफेक्ट जो है एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। बताना है कि किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो याद रखना है एनबी रमना के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है। बताना है कि पृथ्वी की आयु क्या चीज से निर्धारण किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी का आयु निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उस राज्य का पहचान करें जिसका सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलता है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो याद रखना इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। बताना है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन जो है क्या है। तो याद रखना ब्यूटीफुल बिहार। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो याद रखना रोहतास का पठार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। तो याद रखना पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो याद रखना कोसी नदी जो है वह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखना मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दिया गया था। तो याद रखना खुदीराम बोस को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धारणा प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। तो याद रखना है लगभग 10 लाख रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था। तो याद रखना बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का स्थापना जो है वह कब हुआ है। तो याद रखना 1908 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। बताना है कि जीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है फोटो वोल्टिक सेल। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना प्रति अम्ल का उपयोग जो है अपच के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि परागण की सुपरिभाषा है। बताना है कि परागण की सुपरिभाषा क्या है। तो याद रखना परागण जो है परागण कण का
प्राकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरा पौधा अवशोषित करता है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरा पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में मुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट डॉट फूल के प्रजनन तंत्र होता है, बताना है कि कौन फूल के प्रजनन तंत्र होता है, तो याद रखना पुंकेसर और गर्भकेसर जो है वह फूल के प्रजनन तंत्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है, बताना है कि क्लोरोसिस जो है कब उत्पन्न होता है, तो याद रखना लौह रहित माध्यम में क्लोरोसिस जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो याद रखना है कैल्शियम जो है वह क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो याद रखना प्रोटीन होता है। याद रखना फलियां में अत्यधिक प्रचुर पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है अत्यधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो याद रखना ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बताना है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है क्या है, तो याद रखना गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, यह क्या होता है, तो याद रखना जिप्सम होता है। याद रखना टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यह जिप्सम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन उद्योग का उपजात क्या है, बताना है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो याद रखना है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है साबुन उद्योग का उपजात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, तो याद रखना है मिट्टी का तेल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके डॉट डॉट गैस मुक्त करता है, तो याद रखना अम्ल जो है अम्ल धातु कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, तो याद रखना है CO2। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो याद रखना एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। उनकी विद्युत चालकता समान होता है, कि उनके पास समान क्रिस्टल रचना होता है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता होता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, बताना है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो याद रखना ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, बताना है कि इसमें से कौन सा कण जो है आवेश रहित होता है, तो याद रखना न्यूट्रॉन जो है वह आवेश रहित कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखना रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, तो याद रखना 30 डिग्री का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, बताना है कि किसमें सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा होता है, तो याद रखना नीला प्रकाश जो है उसमें उच्चतम ऊर्जा होता है। उसके बाद प्रश्न है कि किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो याद रखना विकृति का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, बताना है कि एंगस्ट्रॉम जो है वह किसका इकाई होता है, तो याद रखना तरंगदैर्घ्य का इकाई जो है एंगस्ट्रॉम होता है।
दाब का इकाई क्या होता है? तो याद रखना दाब का इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, जिसे पास्कल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान माना जाता है? तो याद रखना है निर्यात के समान। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है? बताना कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद प्रश्न है कि योजना आयोग है, बताना है कि योजना आयोग क्या है? तो याद रखना है असंवैधानिक निकाय होता है, ठीक है, याद रखना योजना आयोग क्या है? तो असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश मतलब प्लान हॉलीडे की अवधि थी, बताना है कि भारत में प्लान हॉलीडे की अवधि जो था वह क्या था? तो याद रखना 1966 से लेके 1969 तक भारत में योजना अवकाश का अवधि था। नेक्स्ट प्रश्न है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है, बताना है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है? तो याद रखना ग्रामीण विकास और निर्धनता जो है उसका निवारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, बताना है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? बताना है कि रिलेटिव पॉवर्टी जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखना आर्थिक असमानता, ठीक है, याद रखना रिलेटिव पॉवर्टी जो है उसका अर्थ क्या होता है? आर्थिक असमानता होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, बताना है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति जो है किसमें बेकार है? तो याद रखना कृषि में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज्य अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखना राजस्थान जो है वह पंचायती राज्य अपनाने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पंचायती राज्य विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो याद रखना है बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने दिया था? तो याद रखना बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लोकसभा में अलंग भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? बताना है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वह कौन है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखना भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है? तो याद रखना लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किससे भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाता है? तो याद रखना बैठ जाना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसका नियुक्ति नहीं करता है? बताना है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो किसका नियुक्ति नहीं करता है? तो याद रखना उपराष्ट्रपति का नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो याद रखना अध्यक्षीय और गणनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? ठीक है, बताना है कि भारत में एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता लक्षण है, बताना है कि दोहरी नागरिकता जो है वह किसका लक्षण है? तो याद रखना दोहरी नागरिकता जो है वह संगठनात्मक शासन का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? याद रखना लद्दाख का, ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की कोई भी विधायिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाया जाता है? बताना है कि ओजोन परत जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखना समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है। बताना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसका मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की ओजोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है म्यूचुअल म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना ओडम के द्वारा। ठीक है, वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल कौन दिया था? तो ओडम दिया था। और 10% का जो नियम है वह लेडमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध स्वरम किया गया था? तो याद रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरीवाद आंदोलन, चिपको आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद 65 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि मेथोमोग्लोबिनियो बिनोमिया निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित दूषित पानी पीने के कारण होता है? बताना है कि मेथोमोग्लोबिनिमिया जो है वह किससे दूषित पानी पीने से होता है? तो याद रखना है नाइट्रेट। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो याद रखना है जैन धर्म में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता जो है जैन धर्म में देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो याद रखना है 31%। ठीक है, याद रखना भारत की कुल जनसंख्या का नागरिक जनसंख्या कितना है? 31% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि में बिहार का स्थान कितना था? ठीक है, तो याद रखना है न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार का स्थान जो है वह कितना है? तो याद रखना है प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखना है एंडीज। याद रखना एंडीज जो है वो विश्व के सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। सकाई मलेशिया में बिल्कुल सही बात है। बेडुइन अरबी प्रायद्वीप में भी सही है। किर्गिज जो है मध्य एशिया में भी सही बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मसाई जो है मध्य पूर्व अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। बताना है कि क्राल जो है एक प्रकार के किसकी निर्मित संरचना है? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका की। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? तो याद रखना है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जो है वह कुर्द है। याद रखना इराक कुर्द। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब शुरू हुआ था? ठीक है, बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग जो कब शुरू किया गया था? इसको भी आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? याद रखना फ्रेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो याद रखना उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो याद रखना अखबारी कागज उद्योग जो है वह नेपानगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो याद रखना मध्य प्रदेश जो है वह सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? याद रखना अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार
वन नहीं उगते हैं। तो याद रखना पूर्वी घाट पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है नहीं उगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारत के पठार से है? तो याद रखना है कर्नाटक के पठार से है मलवार क्षेत्र, मलनाड क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध और अंग का मैदान किसका हिस्सा है? बताना है कि मगध और अंग जो है वो किसके हिस्सा है? तो याद रखना है मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। ऐतिहासिक के दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो याद रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी, सतपुड़ा से नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रोहिणी माई और मजदा यशम सभा के निम्न विकल्पों को सही पहचान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्माराव पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरिदेशमुख, ज्योतिबा फुले व नौरोजी फरदौनजी। ठीक है, याद रखना है प्रार्थना समाज के लेखक मतलब कौन है? आत्माराव पांडुरंग और यंग इंडिया महात्मा गांधी, और देख सकते हैं एक लाइन बाय लाइन है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? याद रखना है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता जो है कौन थे? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय। याद रखना है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूक नायक समाचार पत्र का संबंध था। बताना है कि मूक नायक समाचार पत्र का संबंध जो है वह किससे था? तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर। याद रखना है मूक नायक समाचार पत्र के संबंध किससे था? तो बी.आर. अंबेडकर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय संपादक थे। बताना है कि राजा राम मोहन राय जो थे किसके संपादक थे? तो याद रखना संवाद कॉमेडी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसा से अंग्रेज की सहायता की थी। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? याद रखना कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किए हुए थे। याद रखना गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ। बताना है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है 1929 में हुआ था। ठीक है, यह बात बहुत भी है। याद रखना बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है 1929 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के बाद किसको बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया? यह भी प्रश्न भी है। याद रखना राजा सीताब राय को प्लासी युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो याद रखना मुनरो। ठीक है, याद रखना बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो है मुनरो के नेतृत्व में लड़ी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नूह सिपीहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो याद रखना मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। याद रखना नूर सिपीहर। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की? बताना है कि लोधी वंश की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना बहलोल लोधी। याद रखना लोधी वंश बहलोल लोधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पर अब आगरा है? बताना है किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पे अब आगरा है? तो याद रखना सिकंदर लोधी ने एक नगर बसाया था जहां पे अब आगरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? बताना है कि प्राकृत प्रकाश जो है ग्रंथ किसके द्वारा
लिखा गया। तो याद रखना भरुची, ठीक है, याद रखना प्राकृत प्रकाश ग्रंथ जो है भरुची के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है। बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है। तो याद रखना कालिदास। याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनमें से संबंधित 4 स्थान नीचे उल्लेखे 2 स्तंभों में अंकित आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जन्म दिया हुआ है। ठीक है, बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे हम लोग देखेंगे जन्म। ठीक है, तो याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। फिर उसके बाद है ज्ञान के प्राप्ति। बताना है कि ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो याद रखना है बोध गया में। ठीक है, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निर्धन जो है कुशीनगर में हुआ था। याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और निर्धन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। बताना है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है सबसे अधिक था। तो याद रखना भागवत समुदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान जो है वह गुप्त का था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही डेली 100 प्रश्न देखने के लिए हमारे बीके यूनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर प्रश्न देखेंगे लोग। ठीक है, और यह मान के चलिए कि 100 का 100 प्रश्न जीके जी इसका पूरा इसी में से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही 100 प्रश्नों को लेकर।